बिजनेस न्यूज की जानिब आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ कौमी बचत स्कीमों की शरह मुनाफा में इजाफा कर दिया गया है। कौमी बचत स्कीमों पर नई शरह मुनाफा का इतलाक 10 अप्रैल से होगा। हुकूमत की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक शोहदा फैमिली वेलफेयर पर शरह मुनाफा 16.56% कर दिया गया। सेविंग अकाउंट्स पर सालाना शरह मुनाफा 18.50% मुकर्रर किया गया। पेंशनर्स अकाउंट पर मुनाफा 16.56% कर दिया गया। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स पर भी शरह मुनाफा को बढ़ाया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स पर 1 करोड़ पर 1,07,000 रुपये मुनाफा मिलेगा। इसके अलावा डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स पर भी शरह मुनाफा में इजाफा किया गया है। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में वफाकी शरई अदालत की रबा से मुतल्लिक फैसले पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। स्टीयरिंग कमेटी का दूसरा इजलास वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने ज़ेर सदारत में हुआ। इसहाक डार ने इस्लामी फाइनेंस के फ़रोग़ के लिए हुकूमती अज़्म का इजहार किया। वजीर खजाना ने कहा कि मुल्क को अदालती फैसले के मुताबिक सऊदी निज़ाम से पाक किया जाएगा। कमेटी की रवायत बैंककारी की शरह निज़ाम का जानिब पेश रफ्त पर स्टेट बैंक को सराहा गया। और रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़ेरे का हुज्म $6 अरब से तजावज़ कर गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा अदद-ओ-शुमार के मुताबिक सितंबर 2020 से लेकर 7 अप्रैल 2023 तक की मुद्दत में RDA के जरिए समंदर पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र का हुज्म $6.005 अरब तक पहुंच गया है। फरवरी के इख्तिताम तक 175 ममालिक में समंदर पार पाकिस्तानियों ने मजमूई तौर पर 5,36,670 अकाउंट्स खोले थे। स्टेट बैंक के तर्जुमान ने समंदर पार पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों ने मसलसल एतमाद का इजहार करते हुए रोशन डिजिटल अकाउंट्स के इक़दाम को कामयाब बना दिया है।